नमस्कार दोस्तों, श्री सनातन धर्म सभा शिव मंदिर भगवान दास नगर जैदपाक के चुनाव बस कुछ ही समय के बाद इस अगले इतवार को होने लगभग तय हैं और सनातन समाज समर्पित टीम जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर दीपक खुल्लर कहेंगे, श्री दीपक खुल्लर हमारे साथ हैं और मेरे ख्याल से इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक अगर स्टार चेहरा भी कहेंगे दीपक खुल्लर को तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं होगा। दीपक जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली 19 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप मेरे बचपन के मित्र भी हैं और कुछ समय से जिस तरह से आप लोगों की मन के विचारों को लोगों के सामने रख रहे हैं, यह बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि कई बार कुछ बातें हमारे दिल में ही रह जाती हैं, हम अपने लोगों को भी नहीं बता पाते, जो कि बाद में बहुत कष्ट देती हैं। तो मेरा आपसे जो आज इंटरव्यू भी रहेगा वो फ्रेंडली रहेगा, यारी दोस्ती में सारे सवाल करूँगा, खुल के आपसे सीधी बात की तरह आपसे सारे सवाल करूँगा जो लोगों के बीच में भी हैं, लोगों के सवाल भी हैं। और सबसे पहले तो मैं एक अच्छे उससे शुरुआत करूँगा, अच्छे नोट से कि मंदिर में आजकल काफ़ी, जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा और काफ़ी कुछ समय से एकदम मंदिर में लोगों का जाना भी बढ़ा है। मंगलवार की जो हमारा कीर्तन होता है उसके अंदर भी, और उसमें खासकर आपका जो भजन सुनने को मिलता है लोगों को, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? और दो लाइनें भी अगर भजन की आज हम इस इंटरव्यू से आप गाकर शुरुआत करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। धन्यवाद आपका, पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके पास आऊँ और अपने मन की बातों को आपके सामने रखूँ। ये भजन की जहाँ तक आपने बात कही, तो आप शायद अच्छी से जानते हैं कि मेरे पिताजी ने मंदिर में श्री बालाजी संकीर्तन मंडल के नाम से एक मंडल बनाया था और वो भजन करते थे, मंदिर में भी करते थे। और उन्होंने तो ऐसा सिस्टम बना दिया था कि हर मंगलवार को किसी ना किसी के घर पे मंगलवार का कीर्तन होता था। तो घर में भी ये रुचि थी, वो सुनाते थे, हम सुनते थे। फिर साथ में उन्होंने थोड़ा सा परसू किया, हमें थोड़ा सा बोला कि आप भी भजन गाया करो, तो आदत पड़ गई धीरे धीरे। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से करी, आपको मालूम है। क्योंकि हम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसमें ज़रा सी भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बात ना करूं, आपसे सच्चाई पूरी रहे। पहले भजन की बात हो जाए ना, दो लाइनें जो भजन की है, राम नाम के साथ ही शुरू कर। मैं भजन के साथ ही करना चाह रहा हूं। मैं थोड़ी सी भूमिका इसलिए बना रहा था, यदि आपको याद हो तो हम जब बचपन में छोटे छोटे बच्चों की तरह गलियों में घूमा करते थे तो रामलीला किया करते थे और सबको ही कुछ ना कुछ रोल मिला करते थे और सबके घरों से हम खुद ही चादरें लेकर आते थे, ये सब करते थे काम। तो शौक़ तो पड़ गया। कॉलेज में भजन सुनाया था, मैं आपको बता देता हूँ। और उस टाइम पे भी मैं अपने कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, चांस की बात है। और अब दोबारा से उस पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो इस चुनाव के मद्देनज़र ही मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। श्री रघुबर की वानर सेना सेतु बांध रही, श्री रघुबर की वानर सेना सेतु बांध रही, रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं, रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं, श्री रघुबर की वानर सेना सेतु बांध रही। पत्थर जुड़ गए सागर पट गया, पत्थर जुड़ गए सागर पट गया, लंका में भय कंपन भर गया, सीता माँ को हर्षित कर गया। सुन लो प्राणी राम नाम की महिमा ये सारी, सुन लो प्राणी राम नाम की महिमा ये सारी, रघुपति राघव रामचंद्र का नाम बड़ा मंगलकारी, सिया राम के नाम स्मरण से धन्य हुई दुनिया सारी, जान सके तो जान राम का नाम है सुखकारी, जान सके तो जान राम का नाम है सुखकारी, श्री रघुबर की वानर सेना सेतु बांध रही। श्री बोलो श्री रघुबर की वानर सेना सेतु बांध रही। धन्यवाद जी। दीपक, बहुत बढ़िया भजन सुनाया तुमने। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ बचपन से ही आप मंदिर से जुड़े हो, और जब पापा की आपने बात की तो शायद मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद अंकल ही थे जो मंदिर में भजन करते करते स्वर्गवास वहीं उनका हो गया। तो क्या ये भी एक वजह है कि मंदिर से खास रुचि आपकी बनी हुई है? ये जो आपने पॉइंट बोला है, ये बिल्कुल यही पॉइंट है। आप जब तक किसी भी काम से, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, चाहे फैमिली करते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप उनसे जब तक इमोशनली नहीं जुड़ते ना, आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाते 100%। जहाँ पर तुलसी माता बैठी हुई हैं हमारे मंदिर में, इसी प्रांगण में कीर्तन करते करते मेरे पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था।
और शायद मैं तब ज़्यादा रोया नहीं था। उसकी वजह ये थी कि शायद मैं अगर 2, 5, 10 लाख लोगों को जानता हूँ तो मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे किसी के प्राण हंसते हंसते कीर्तन करते करते चले गए जब उनके दोनों पैरों पे उनके दोनों पोते बैठे हुए थे। अब होता ये है कि जब मैं सुबह मंदिर जाता हूँ तो मेरा उनसे साक्षात्कार हो जाता रोज़ का रोज़, इसलिए कुछ इमोशनल टच बन गया, आना जाना हो गया। अब मंदिर जाने का फ़ायदा ये होता है कि जितने पुराने पापा के टाइम के लोग हैं, हमारी आंटियाँ हैं, अंकल हैं, वो सब मिल जाते हैं, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए आदत बनती चलेगी। और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को, बहुत मज़ा आ रहा है। सेवा करते भी नज़र आते हो, लेकिन हर कंट्रोवर्सी भी साथ साथ तुम्हारे चलती है। जैसे बनिए पंजाबीवाद में आप ये बात भी आती है कि आप पंजाबीवाद को काफ़ी बढ़ावा देते हो। ऐसी बात कहाँ से उत्पन्न हुई और ऐसी बातें क्यों होती हैं, और मन में किस तरह का भाव आता है जब इस तरह की बात होती है? 3 मेरे सवाल हैं, एक ही सवाल। जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, इसके प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर है कि मुझसे ये प्रश्न पूछने वाला एक जो व्यक्ति है वो है तो बनिया, लेकिन मेरे बचपन का मित्र है और इसको सब कुछ मालूम है कि हमारा जो पूरे का पूरा ग्रुप है उसके अंदर कितने पंजाबी हैं और कितने बनिया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत मज़ेदार, जिससे शायद सबको एक क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक दो इक्का दुक्का लोग हैं। क्योंकि वो होता क्या कि जब आप किसी भी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो लोग आपको पीछे की तरफ खींचते हैं। अगर आप उनकी तरफ ध्यान दोगे आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये मेरे पापा मुझे कहा करते थे। मेरे पापा क्या, मेरी कॉलोनी के बहुत सारे मेंटोर हैं मेरे, जो मुझे समझाते हैं कि आगे चल यार, पीछे लोग खींचेंगे। अब जो आपने वो बात कही, मैं ना C4 में रहता था जी, हम 69 से वहाँ पर रह रहे हैं और हमारे पास वहाँ जगह की काफ़ी कमी थी। मेरी सिस्टर की मैरिज थी और बारात जो थी वो इंदौर से आनी थी। मैं छाती चौड़ी करके ये वाली बात बताता हूँ कि D12 में राम कुमार गुप्ता जी ने अपना नया घर बनाया था और शायद पहला घर था हमारी कॉलोनी में जिसके अंदर बेसमेंट बनी थी। उन्होंने मेरे पापा से लड़ाई झगड़ा कर कर ये बोला कि बारात हमारी बेसमेंट में रुकेगी, हम इसके लिए कोई धर्मशाला बुक नहीं करेंगे। और जब उन्होंने ये वाली बात बोली तो C10 में जो हमारे राम कुमार अंकल रहते थे, उन्होंने अपने बाहर के 2 कमरे, मैं जहाँ रहता हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे राम बाबू जी रहते हैं, उन्होंने आगे के दोनों कमरे, सामने लाल महल चावल वाले हरिनारायण जी रहते थे, उन्होंने नैयर जी उन्होंने एक कमरा दिया, साथ में खट्टर जी थे उन्होंने एक कमरा दिया, दुआ जी थे एक कमरा दिया, सामने चौधरी जी रहते थे उन्होंने एक कमरा दिया। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कोई भी व्यक्ति जब ये वाली बात बोलता है, हर चीज़ के लिए किसी प्रूफ को देने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मेरे बचपन के ही जो दोस्त हैं, यदि उनमें से कोई ये वाली बात बोले ना तो शायद मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति इस बारे में बात करता भी है तो मैं तवज्जो नहीं देना चाहता, क्योंकि आई एम ए प्रोग्रेसिव मैन। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। मुझे पीछे से कोई 1-2 लोग मेरी लेग पुलिंग करेंगे, मुझे कंसर्न है आपसे। जिस दिन राजेश अग्रवाल वाली बात बोलेगा कि आप ऐसे करते हो, या अमित गुप्ता बोलेगा, या रौनक गुप्ता बोलेगा, या विकास सिंगल बोलेगा, या विकास गर्ग बोलेगा, या संजय गुप्ता जी बोलेंगे, या मेरे घर के साथ मेरे नीचे दिनेश गोयल जी रहते हैं वो बोलेंगे, या विनोद जी गुप्ता जी रहते हैं S1 में वो बोलेंगे, या नायक भारती वाले मनमोहन जी या अश्विनी जी बोल देंगे ये वाली बात, तो मेरे लिए कंसर्न की बात है। जिन लोगों से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रखता या जिनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, यदि वो मेरे बारे में कुछ क्रिटिसाइज, धारणा बनी इसलिए मैं बताता हूँ आपको। 15-20 साल पहले हमारे यहाँ पर एरिया में पंजाबी मैत्री संघ की स्थापना हुई। अब क्योंकि मैं यूथ था, यंग था, मेरा सर्कल भगवान की दया से आपके लोगों के साथ बहुत अच्छा है, मेरे मित्रों के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मेरी एक आदत है कि मेरे जो 3rd 4th के जो फ्रेंड्स हैं और कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया या जहाँ से मैंने फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखी है, जहाँ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, वो सभी मेरे आज भी टच में हैं। क्योंकि मैं एक बहुत चिपकने वाली चीज़ हूँ। आप मुझे अवॉइड कर सकते हो, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। पंजाबी मैत्री संघ से आपकी इमेज में मतलब कट्टरवाद का वो क्यों लगा? मतलब उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं यूथ था तो मुझे इसके अंदर लोगों को जोड़ने की प्रेरणा मिली कि मुझे कहा गया कि आप अपने मेंबर्स को ऐड करो। वो हम मेंबर्स ऐड करते हैं, 100 200 300 400 हमारे मेंबर बन गए उसके अंदर। अब इतनी बात तो पक्की है कि हमारे एरिया में, पंजाबी बाग में, भगवान दास नगर में, जयदेव पार्क में, हर समाज ने अपनी सभाएँ बनाई हुई हैं। सभाएं बनाना एक अच्छा साइन है, परिवार मिलते हैं आपस में, लोग मिलते हैं। लेकिन हमने अपने पंजाबी मैत्री संघ के जितने प्रोग्राम किए, जो मैंने एज जनरल सेक्रेटरी किए,
मेरे सारे मित्र उसमें इनवाइटेड हुए और सारे फैमिलियों के साथ आए। उस टाइम नहीं देखा गया कि कोई ये किस धर्म का था या किस जाति का था, क्योंकि शायद मेरे पिताजी ने या मेरे धर्म ने या मेरे भगवान ने या मेरे किसी ने भी मुझे ये सिखाया ही नहीं कि होता क्या ये बनिया क्या होता है, पंजाबी क्या होता है, सिख क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है, सीखा ही नहीं कभी, और मैं सीखना भी नहीं चाहता। यदि किसी को मेरे नाम के साथ एक कंट्रोवर्सी रख के कुछ मज़ा आ रहा है तो लेट हिम एंजॉय, क्या कह सकता हूँ मैं इसके बारे में। और पंजाबी मैत्री संघ आज किस कगार पर है, मतलब कितनी पंजाबी मैत्री संघ में 300 प्लस मेंबर्स हैं। कुछ आपको मालूम है 2-3 साल कोरोना की वजह से जो ख़राब हुए, उसके अंदर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। कुछ हमारे मेंबर्स जयदेव पारा भगवानदास नगर छोड़ के बाहर चले गए। इसकी रेगुलर अब 1-1, 1.5 महीने में मीटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं। हमने अभी पीछे होली के ऊपर एक बड़ा अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया है। उसमें हमारे पास एक कंपल्शन थी कि हम अपने आउटसाइड मेंबर्स को नहीं बुला पाए। दैट्स इट। भगवान की दया से आप आने वाले 6 महीने साल के अंदर पंजाबी मैत्री संघ का वर्चस्व बहुत ऊपर जाते हुए देखेंगे। दीपक जी, मंदिर की जो मेंबरशिप है इसके विषय में आपने काफ़ी मतलब इसमें लास्ट कार्यकारिणी में जितनी भी मीटिंग्स हुई, आपने ज़ोरदार तरीके से इस विषय को उठाया था कि भगवानदास नगर जयदेव पार्क के लोगों को मेंबर बनाया जाए और वो भी कम राशि में। तो इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें कि वो क्या विषय था और क्या इशू, आप क्या कहना चाहते थे। राजेश जी, ये पॉइंट मेरा नहीं था। मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है, मंदिर के संविधान में, कि भगवानदास नगर और जयदेव पार्क के मूल निवासी मैंडेटरी इस सभा के सदस्य हैं। ये विदित है उसके अंदर। और जब हमारे मित्र जयदेव पार्क के हों चाहे भगवानदास नगर के हों, वो मेंबरशिप के बारे में पूछते थे तो हमारे पास कोई सकारात्मक उत्तर नहीं होता था देने के लिए। परंतु फिर भी आनन फानन में अंदर खाते कुछ मेंबर्स ऐसे बन गए जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे, जिसका उत्तर मांगने पर भी नहीं मिला। पूछा गया कि कैसे हुआ, उसका उत्तर नहीं मिला। तो संदेह की स्थिति पैदा होती है। ये एक धार्मिक संस्था है, यदि किसी को मेंबर बनना है तो बनना है। किसी को क्या रुचि हो सकती है इसके अंदर मेंबर बनने की, और स्पेसिफिकली समानता रहनी चाहिए। यदि आपसे ही पूछता हूँ ना मैं, आज आप 50 वर्ष हो गए आपको रहते हुए, आप क्यों नहीं मेंबर बने मंदिर के? हमारी भगवानदास नगर के अंदर 150 मकान है, मेंबर कितने हैं? आप यहाँ के जो लोग 40-40, 45-45 साल से रह रहेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये तो चुनावों में चले गए हम। अब हमारे को पता लग रहा है कि सी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ 11 मकान है जिनके मेंबर हैं, बी ब्लॉक के अंदर 4 मकान है जिसके मेंबर हैं, ए ब्लॉक के अंदर सिर्फ 6 घर हैं जिनके मेंबर हैं। और ऐसा भी हुआ कि कुछ घरों के अंदर ज़्यादा मेंबर हैं और पूरी गली के अंदर ही मेंबर नहीं है। अब इसके अंदर जब आप किसी सभा में बैठते हैं तो ये चीज़ें दुख देती हैं। यदि कोई मीटिंग है और मैं अपने 5 मित्रों को फ़ोन कर रहा हूँ, आओ चलो जी मीटिंग पे, और वो कहें जी हम तो मेंबर नहीं हैं, तो ये तो उचित नहीं है। आपको ध्यान होगा, हमने यूथ मीडिया एंड वेलफेयर एसोसिएशन बनाई और उसके अंदर क्रिकेट मैचेस करवाए। हम यहाँ मैचेस करवाते थे तो हम जयदेव पार्क, भगवानदास नगर, मदन पार्क, पंजाबी बाग के सारे मेंबर्स को बुलाते थे, क्योंकि उससे एक बुके बनता है। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे जयदेव पार्क और भगवानदास नगर के, सबके पास अपने विचार हैं, सबके पास अपने दान पुण्य हैं, सबके पास अपनी अपनी सोच है, वो आएंगे तो उससे तरक्की होगी, चीज़ें रुकेंगी नहीं कभी भी। हम मेंबरशिप को ऐसे करके कि इसको देना है, पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है जी ऐसा। तो मतलब कुछ आशा बनेगी कि कुछ इस तरह जब आपकी अगर सनातन समाज समर्पित टीम अगर आपकी विजय होकर आती है तो इस विषय पर कुछ काम किया जाएगा। इस विषय पर सकारात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता है कि कौन सदस्य बने और कौन सदस्य ना बने। सदस्यता रुचि के होने हिसाब से होनी चाहिए। एक धार्मिक संस्था है ये कोई क्लब नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसकी आपको मेरा कहने वाला इस पर कुछ कदम आगे बढ़ेगा, कुछ लोगों को आप जोड़ेंगे। ये मेरा विचार है कि जो बड़े हमारी टीम के अंदर बैठेंगे, जो हमारे संरक्षक लोग हैं, वो इस बारे में विचार करेंगे। उनको जो सकारात्मक लगेगा, देखिए मासेस के हिसाब से चलना चाहिए कार्यक्रम हमेशा। जो लोग सोचें, जो ठीक हो सभा के लिए, वो किया जाना चाहिए और कोई किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए। दीपक, एक और सवाल है जो मंदिर में बार बार उठता है कि मंदिर में एक स्कूल भी चल रहा है। अगर आप जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे आते हैं तो उसको भी पूरा संभालना एक जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी होगी। और उस पर बात उठती है कि स्कूल की बिल्डिंग को जो पीछे कार्यकारिणी में भी बातें उठी थी कि एक बिल्डिंग इसको 12वीं तक किया जाए और एक बिल्डिंग और ज़मीन और ख़रीदी जाए और फंड इकट्ठा किया जाए और कुछ हैवी अमाउंट लेकर मेंबर बढ़ाए जाएं। तो क्या इस विषय पर कुछ मतलब आपकी क्या सोच है? क्या ये इसकी
आज मंदिर में ज़रूरत है, या ये यह विषय किस तरह से उठा था, इसके बारे में कुछ? राजेश जी, मैं आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया। हम भगवान दास नगर में रहते हैं और हमारे घर के आसपास स्वामी शिवानंद 12th तक, गोलचक्कर पे सर्वोदय और जयदेव पार्क में, ये 3 स्कूल हैं जो 12th तक हैं। मदन पार्क में भी है, वो भी 12th तक है। और इन स्कूलों में जहाँ तक मुझे पता है हमारे भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के कोई बच्चे नहीं जाते। और दूसरा, आपको मालूम है जब बच्चे स्कूल लगता है सुबह और जब शाम को दोपहर को छुट्टी होती है, वहाँ क्या न्यूसेंस क्रिएट होती है, ये आपको सब मालूम है। अब आइए विशेष मुद्दे पर कि ये क्या ये संभव है या क्या ये बात ठीक करी। राजेश जी, ये चीज़ ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस जगह की बात हो रही है उस पे आपको याद होगा, भगवान दास नगर के अंदर एक छोटा पार्क है जिसके लिए 20-25 साल हमने केस लड़ा उसको कॉलोनाइज़र के साथ। फिर जब हमने पेपर बनाए थे, वो पेपर लेके आप ही मेरे साथ गए थे डीसीपी ऑफिस में भी, जिसके अंदर पार्टी बनाई। वही मंदिर में ये बात क्यों आती है, क्योंकि वो जो जगह है, जो पेट्रोल पंप की जगह है, वो RW उसके अंदर पार्टी है। अगर वो जगह मिलती भी है तो RW भगवान दास नगर को मिलेगी आने वाले समय में। तो मंदिर का उसमें किस तरह से विषय आता है कि वो, मैं बताता हूँ उसको। आप ये ना हमेशा का नियम रहा है कि यदि आपको कुछ आगे की बात कर दो और लोगों को थोड़ा भ्रमित कर दो। ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि शिवचरण गोयल जी ने ही हमारे को इसके लिए प्रोत्साहित किया था कि ये जो जगह हैं इसके लिए आप परसू करो और मैं RWA की जगह लेके दूंगा। RWS के अंदर एक पार्टी है, एक वो जो कॉलोनाइज़र था वो एक पार्टी है, और एक सरकार पार्टी है, जिसके लिए आपने और मैंने पेपर भी तैयार किए थे। हम DCP ऑफिस होकर आए, LG के अंदर हमने पेपर दिए थे और 3-4 जगह अलग अलग अथॉरिटीज़ में भी देकर गए थे। आपको मालूम है इसके अंदर कोई सेल परचेज़ नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि ऐसा कर लेंगे या हो जाएगा, मुझे संभव नहीं लगता। इसलिए गलत बात हो जाएगी अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी 12th तक बनना चाहिए। कैसे? हमारे को पहली बात तो आवश्यकता ही नहीं, दूसरा ये वो संभव नहीं। अब तीसरी कोई हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन बनती हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जो हमारा स्कूल है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बना हुआ है, अच्छे से चल रहा है, हमारी टीचर्स बहुत स्किल्ड हैं, बढ़िया चल रहा है, उसी को हम संभालें तो हमारे लिए उचित होगा। और जो मंदिर में पार्किंग की बात भी आती है, या फिर तो ये विषय जो है अभी, मतलब इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती कि पार्किंग के लिए जगह कहीं से मुहैया हो जाए मंदिर में। अभी ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता कि इस तरह की बात। देखिए, पार्किंग की जो समस्या है वो सिर्फ हमारे मंदिर की नहीं है। अगर आप पंजाबी बोगाला मंदिर देखेंगे या कोई भी मंदिर देखेंगे, उनके अंदर ये समस्याएं रहती हैं, क्योंकि हमारे मंदिर जो हैं वो मेन के रोड के ऊपर होते हैं और हमारी जो रोड है मंदिर के बाहर वाली, DDA वाली गाड़ियाँ यहाँ पर लगी होती हैं। 1-2 हमारी बसेज़ हैं अपने स्कूल की, वो भी लगी होती हैं। उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, और यदि अगर हम उसको ठीक से व्यवस्थित कर लेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हमारे एजेंडा के अंदर है, इसको देखा जाएगा कि लोगों को परेशानी ना हो किसी भी तरह से। आज मंदिर में जो पोस्ट है जनरल सेक्रेटरी की, आपने यही पद क्यों चुना कि मुझे इस पे चुनाव लड़ना चाहिए किसी और पद की बजाय? जनरल सेक्रेटरी में भगवान दास नगर जब एसोसिएशन थे उसमें भी आप जनरल सेक्रेटरी रहे, तो क्या था कि मतलब पूरी जो जनरल सेक्रेटरी है वो सारी उसको रूपरेखा को देख पाता है, तो आपके मन में है ये है कि मैं मंदिर को कुछ नया मोड़ देना चाहता हूँ, उस विषय में क्या बात? राजेश जी, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए 2 साल पहले भी जब चुनाव हुए थे तो उसके अंदर मैं कैंडिडेट था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी या बनाई गई जिसके कारण मैं टीम में नहीं आ पाया, और शायद मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ भगवान राम का, कि उस टाइम में शायद मैं इतनी परिपक्वता के साथ काम ना कर पाता। मैंने चीज़ों को देखा नज़दीक से। मंदिर मैंने ये भी देखा कि अगर मैं पद पे नहीं भी था तो भी मेरा मंदिर का जो रूटीन था वो वैसे का वैसे ही था। मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने भगवान दास नगर के अंदर भी, मैं वही बात जानना चाह रहा हूँ। तीन साल आप जनरल सेक्रेटरी पद पे रहे, 2 साल तो कोरोना का पीरियड था, उसमें भी काफ़ी बातें आती हैं कि दीपक जब जनरल सेक्रेटरी था तो इतना कुछ उसमें मतलब कुछ नया कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद में जब मंदिर की आप जनरल सेक्रेटरी के ऊपर हैं, तो भगवान दास नगर की जनरल सेक्रेटरी में आप मतलब आपका कैसा रहा, मतलब 3 साल? बहुत अच्छा रहा जी, सकारात्मक रुख से लोगों ने सपोर्ट किया। सिर्फ एक समस्या ये रही कि 2 साल जो कोविड आ गया था बीच में,
उसकी वजह से जो प्लान्स थे अपने दिमाग में वो पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, लेकिन काम पूरे किए। आप भी इस बात के गवाह हैं, सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए भी कोविड में सारे काम किए, चाहे वो हमारे स्टाफ की अपनी सैलरी हो, कलेक्शन का पॉइंट हो, जिस टाइम पे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिस टाइम में लोगों को दहशत सी आई हुई थी, उस टाइम पे भी घर से बाहर निकल के मंदिर में भी काम किया। गेटों को बंद करवाया, सिर्फ एक गेट ऑपरेशनल करवाया। डी ब्लॉक के मेरे जितने यूथ फ्रेंड्स थे सारे मेरे साथ खड़े हुए। आपको मालूम है हमारी डीडीए के अंदर मीटिंग भी हुई इस बारे के अंदर लेकर, और सबने शाबाशी दी। पूरी कॉलोनी वालों ने ये वाली बात बोली कि ये आज बेटा अंदर बैठ, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की, लेकिन मन में ये था कि सभी अगर अंदर बैठ जाएंगे तो बाहर कौन निकलेगा, और अपना बड़ा अच्छा काम किया। आई एम प्रीटी फुली सेटिस्फाइड। देखो राजेश जी, जब हम काम करेंगे तो उस काम के अंदर 10 में से कोई 1, 2, 3 त्रुटियां रहेंगी। सामने वाला हो सकता है बोलते शायद आपने 5 त्रुटि करी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जिसने काम नहीं किया या इसने ऐसे नहीं किया। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार अपने भगवान कितने परसेंट दिया आपने? मैंने अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के आशीर्वाद से 100% दिया। जब हम अपने स्कूल का पेपर करके आते हैं तो हम आके घर अपने माता पिता को ये बताते हैं। क्या वजह है? कहीं ना कहीं दीपक के नाम को कहीं ना कहीं दोषी करा दिया। पूरी मेहनत, जैसे मंदिर में हम देखते हैं काम करते रहे, भगवान दास नगर में जनरल सेक्रेटरी रहे, कहीं ना कहीं जो है मतलब ये विचार आता है कि दीपक के ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह या उंगली जो है कुछ लगाई जाती है, ऐसी बातें होती हैं। मैं इसको भी बड़े सादरता से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े यही कहते हैं कि जिस पेड़ पे फल ज़्यादा आ जाते हैं शायद वो झुक जाते हैं, और मैं झुक के चलता हूँ, सबकी बातें सुन लेता हूँ, शायद इसलिए बोला जाता है। लेकिन वो कितने % लोग हैं? मेरे को मालूम है कि मेरे भगवान दास नगर, मेरे जयदेव पार्क के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरे को मेरे फेस से, मेरे काम से, मेरे पिता के नाम से, मेरे काम से, आज मुझे 35 साल हो गए अन्नकूट पे पूरी ड्यूटी करते हुए। आज मुझे 30 से 35 साल हो गए जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के पास बैठते हुए, सेवा करते हुए। मंदिर का कोई भंडारा, कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आपने मुझे ना देखा हो। ये कोई, मैं किसी निमंत्रण की इंतज़ार नहीं करता कि मुझे कोई निमंत्रण देगा तो मैं जाऊंगा ना। ये मेरे परिवार का, मेरे घर का काम है, मैं जाऊंगा, मंदिर मेरा है। और ये तो एक औपचारिकता मात्र है, सिर्फ ये कोई चुनाव तो ये हमारे पर थोप दिए गए, ये कोई ऐसा कोई इशू नहीं। इतनी कम एज में क्या समय दे पाओगे? क्योंकि दोनों बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, मतलब इस बात की मतलब दिमाग में वो बना लिया है कि मैं अगर, क्योंकि टाइम मंदिर को देना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी पूरी है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। मेरे कई दोस्त भी मुझसे पूछते हैं कि तुझे ये मंदिर का शौक़ कैसे लग गया? भाई तू तो जिम में जाने वाला व्यक्ति है। उसकी वजह बता देता हूँ। मेरा बेटा 25 साल का हो चुका है, पिछले 6 साल से कनाडा में पढ़ाई कर रहा है। अब वो पढ़ाई कर चुका है, वो अपनी जॉब कर रहा है। मेरी बिटिया ने 12th कर ली हुई है, और वो भगवान की दया से वो भी शी इज़ प्लानिंग टू गो, वो भी अपना तैयारी कर रही है बाहर जाने की। हस्बैंड वाइफ हैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी मेरे साथ रहते हैं, और अपने आप को एक इससे अच्छा कोई स्थान नहीं मिल सकता। यदि हमने इस टाइम पर अपने आप को मंदिर में इन्वॉल्व कर लिया तो शायद मेरे आगे आने वाले, मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने मेरे लिए कितने साल सोच के रखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी जीवन का बाकी समय मंदिर की सेवा में, मंदिर में लोगों से मिलते हुए, जैसे अपने घर से मंदिर तक जाता हूँ तो 20 लोग मिलते हैं, तो 20 में से 18 से राम राम हो जाती है, सब मेरे जानकार हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर में भी जाता हूँ। आज पंडितों से मेरी मित्रता है। आज जितने पंडित वहाँ पर बैठते हैं वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की बातें मुझसे कर लेते हैं। जो दुख होता है कहाँ पर होता है? देखिए आप, हमारे मंदिर के पंडितों की सैलरी हमारे घर में नौकरी करने वाली मेड से भी कम है। हमारा विषयों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप बिलीव कीजिएगा, इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर बोलने का मन करता है, लेकिन क्योंकि जो बोलेगा वो नज़र में आ जाएगा। सीधा सीधा तरीका है कि आप या तो चुपचाप सिर नीचे करके चलते जाइए, लेकिन समय की, और अगर जनरल सेक्रेटरी बनोगे फिर तो सारी समस्याएं आपको ही दूर। मेरे साथ जो टीम लगी हुई है ना जी, जो मोहन जी हैं या रवि जी हैं, जो हरिशंकर जी हैं, आप एक टीम का लिस्ट बनाइए। हाँ, टीम की बात भी कर लेते हैं। टीम के जो 11 मेंबर खड़े हैं मोहन जी के साथ, इसके बाद कैसा समन्वय रहेगा और किस तरह से देखते हो कि अभी सारे विषयों पर टीम एकजुट होकर काम करे? मैं आपको एक इतना बढ़िया वो बताता हूँ। आप ऊपर से नीचे तक जो लिस्ट देखेंगे ना 11 लोगों की, ये सारे के सारे व्यक्ति व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, एक एसोसिएशन है, एक बुक है सारे के सारे,
चाहे वो देवकी नंदन जी हों, रवि जी हों, मोहन जी हों, हरिशंकर जी हैं, सुनील दुआ है, उसके बाद एक अरुण जी हैं हमारे जो प्रेम नारायण जी के सपुत्र है। प्रेम नारायण जी ने स्कूल का कितना कार्यभार संभाला हुआ है। उसके बाद हमारे विजय जी, विजय गुप्ता जी जो C10 के निवासी हैं। ये पूरा परिवार, इनसे आगे भी कोई है क्या कोई? उसके बाद आपके शंकर गुप्ता जी जो हमारे RSS से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रतिष्ठानों में सबसे आगे रहते हैं। उसके बाद अनिल टक्कर जी, मूलक राय टक्कर परिवार, इनको कोई आईना दिखाने की आवश्यकता है। नीरज दुआ सेवादार है रेगुलर, या हमारी झंडे वाला मंदिर का। एक टीम तो ऐसी बन गई कि बंच का बंच, पूरे का पूरा गुलदस्ता, कि यदि आदमी वोट देने जाए तो कहे भाई इसको कैसे छोड़ूं। 11 के 11 देवकी नंदन जी 80 साल। दो आपके साथी हो रहे हैं, संजय गर्ग और जो रोहित दुआ हैं वो भी आपके साथी थे। वो मेरे साथ वो मेरे साथी नहीं थे, वो मेरे साथी हैं, वो मेरे दोस्त हैं। और होता क्या है राजेश जी, आपको ही मालूम होगा, आपसे मेरी दोस्ती के अंदर बहुत बार खटास आई। वो दोस्ती में खटास जो होती है वो नींबू के वो बीज की तरह होती है। हम उसको बीज को निकाल के साइड में कर देते हैं, लेकिन खटास का मज़ा अपना ही होता है। और देखिए भाई साहब, जहाँ पर दोस्त इकट्ठा काम करेंगे कई बार मतभेद हो जाते हैं, उसको कोई काम करने का तरीका। जी, और रोहित दुआ को दूसरी टीम में देखते हैं तो कैसा लगेगा? दुख होता है कि ये हमारा अभी इन राजनीति में पढ़ने का समय नहीं था, हमारी ये आयु नहीं थी कि हम इन चक्करों में पढ़ें। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी होगी, भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे, जब ये भावना होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा। हमने फिल्म देखी थी गदर। गदर में सबसे बेस्ट सीन था जब वो हैंडपम्प निकालता है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वो हैंडपम्प क्यों निकालता है। अमरीश पुरी जब सनी देओल को ये बोलता है कि बोलो इस्लाम जिंदाबाद, वो आराम से बोल देता है इस्लाम जिंदाबाद। फिर वो बोलता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। आप देखो दिक्कत कहाँ आई। दिक्कत तब आई जब आमिर खान उसने अमरीश पुरी ने सनी देओल को बोला अब बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तब झगड़ा हुआ। आज की परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं यदि सामने वाला वही बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि उसने अपने मन के विचार को सामने रख के मेरी किसी बात के लिए ना किया, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो लेकिन चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कोई बात नहीं जी। मैं इनको ज़्यादा वो नहीं करता, मेरे दोस्त थे हैं और रहेंगे, पूरी ज़िंदगी रहेंगे। दीपक, कॉलोनी के काम और मंदिर के काम में तो थोड़ा सा ना, क्योंकि मंदिर जो है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ विषय है। धर्म में लोगों को आगे बढ़ाना, धर्म की बात मतलब हमें ग्रंथों को आगे बढ़ाना, बच्चों को नई नई शिक्षा देना। कुछ नया कुछ सोचा है कि कुछ नया करने के मन में है? कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहोगे, कुछ ऐसे विषय जो अब तक मंदिर में देखने को नहीं मिले, कुछ ऐसे कोई जिज्ञासा करने के? मैं बहुत ही फ़ख्र से या बहुत ही प्राउडली ये वाली बात बोलता हूँ जो आपने प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं फटाफट देता हूँ आपको। हमारे मंदिरों में ये सिचुएशन बन गई कि अन्नकूट के भोजन के पतीले उठाने के लिए हमारे को सेवादारों को बुलाना पड़ गया, क्योंकि लोग धीरे धीरे कटते चले गए। मंदिर में जितने कार्यक्रम होते थे उसके अंदर लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। क्यों? क्योंकि हमने कैटेगराइजेशन करना शुरू कर दिया। जब इस तरह की भावना मन में आई तो आप ये देखिए, पिछले 1 साल से मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ दोबारा से शुरू हो गया। उसकी संख्या जो पहले 20-25 हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ते 150, 200, 250, 300 तक पहुंच गई जी। इस्कॉन वालों को कीर्तन के लिए बुलाया जाता है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई है, जो कि शायद दिल्ली की इतनी विख्याति प्राप्त कर ली उसने, क्योंकि सब ने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर और सब पे डाला। आपने भी उसको बहुत बढ़िया से कवर किया। हम करना चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। हमारे घरों में इतने हमारे बड़े बैठे हुए हैं जिनके पास कुंजियाँ पड़ी हुई हैं। कुंजियाँ और पूंजियाँ क्या हैं? जो बात हमारे बड़े हमारे बच्चों को समझा सकते हैं, स्कूल का कोई टीचर नहीं समझा सकता। जब उनसे नोट कर लो आप। हमने कभी क्या प्रयत्न किया कि हम अपने बड़ों को किसी तरह मंदिर पहुंचा दें? कभी नहीं किया। हमने क्या अपने कभी ब्राह्मणों को ये वाली बात बोली कि आप किसी तरह से कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य कीजिए कि यहाँ पर महिलाएं आएँ, बड़े आएँ, माताएं आएँ, बैठें, अपने बच्चों को लेकर आएँ? आप बड़ी रोचक बात बताता हूँ आपको। हनुमान चालीसा का रिज़ल्ट इतना बढ़िया निकला। हमारे नायक भारती वाले मनमोहन जी हैं, उनके पोते ने हनुमान चालीसा याद कर ली और वो माइक लेकर हर हनुमान चालीसा पर अब पिछले बार भी बैठा हुआ था
भजन करने के लिए। जब ये वीडियो बन के लोगों में जाएगी, जयदेव पार्क और भगवानदास नगर में, तो आपको क्या लगता है ये बच्चे देखेंगे? नहीं, वो बच्चे देखेंगे और वो कहेंगे कि उसने बोली है तो मेरी भी वीडियो बनेगी, मैं भी याद करूँगा। हमें कैसे याद हो गई? क्योंकि पापा मम्मी लेके बैठ जाया करते थे हमारे। सेवाओं के चलते कुछ, आप सुविधाओं के चलते कुछ? सुविधाओं का ये होता है, कई बार बुजुर्ग लोग घर पे होते हैं, सक्षम लोग हैं, यहाँ पर संपन्न लोग हैं, कई नहीं आ पाते, तो हमें ऐसा कुछ करनी चाहिए व्यवस्था कि हमारी कोई अपनी बैटरी रिक्शा वगैरह या हम छोटी स्कूटी वगैरह अपनी बैटरी वाली रखें मंदिर में। यदि कोई बुजुर्ग आना चाहें, मान लीजिए बच्चे उस टाइम काम पर चले गए हैं और अवेलेबिलिटी नहीं है गाड़ी की, वो फ़ोन करें मंदिर में, कोई जाके उनको लेकर आ जाए, 1-2 घंटे वो स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये हमें दूर मंदिरों में जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। हमारे तो पास इतना बड़ा मंदिर, सुंदर प्रांगण में मंदिर बना हुआ है, तो इसके बारे में अगर सोचेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कुछ तो संगठन है, और संगठन भी आप? हमारे मंदिर में प्रतिदिन सुबह एक महिलाओं का ग्रुप होता है। राजेश जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप सुबह 8 से 9 वहाँ पर चले जाएँ ना, मैं तो जब जाता हूँ मत्था टेकने तो मैं हनुमान जी के वहाँ पर वो अपना कीर्तन करते हैं, इतनी मस्ती होती है उनकी आंखों में, उनके माथे पर, मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ से बिना स्माइल किए हम बाहर नहीं आ पाते। जितने भजन वो कर रही होती हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन उनका, म्यूज़िक इतना बढ़िया हो जाता है, मैं मतलब दीवानगी आ जाती है उनके पास जाके। तो ऐसे ही अगर 2-4 और ग्रुप बन जाएं तो इसमें हर्ज क्या जी, मज़ा आ जाएगा। दीपक, लगभग काफ़ी हमने बातें कर ली, जो क्षेत्र की भी थी, लोगों के सवाल भी लिए। कुछ अब आपके मन में हो जो वोट अपील के ज़रिए भी, आप अपनी टीम के ज़रिए भी लोगों से कहना चाहते हो? हालांकि मैं जानता हूँ कि पूरा भगवानदास नगर ज़्यादातर आपको घर घर का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं तो क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम? मैं पूरी टीम की, मेरे जो नेतृत्व हैं ऊपर के रवि खड़किया जी, जो हमारे सनातन समर्पित जो हमारी टीम है, इनके 11 सदस्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। शायद हो सकता है कि इनमें सबसे जो निम्न स्तर का कार्यकर्ता है वो शायद मैं ही हूँ। तो मेरी टीम सर्वोपरि है मेरे लिए, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से प्यार मंदिर में दिया हुआ है, कॉलोनी में दिया हुआ है, जैसे मेरी घर में एंट्री है सीधा, मैं बिना देखे सोचे समझे किसी भी घर में सीधा अंदर जा सकता हूँ, तो आपके दिलों में भी मेरे लिए बड़ी स्थान है। और जो 2-4-5 लोग अगर उनको मेरे किसी कार्यकलाप से या मेरे किसी व्यवहार से या मेरे किसी बात करने के तरीके से कोई शिकायत है, तो मैं आपका बच्चा हूँ जी। आप मुझे बिठाओ, मेरा कान मोड़ो, मुझे डांटो, लेकिन अपना समझ के, क्योंकि आपके घर के भी अपने जो बच्चे हैं, आप उनको घर से नहीं निकालते, आप उनको समझाते हैं। और एक छोटा सा मैं उसके लिए एक शेर भी बोल देता हूँ कि जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं कि आज ब्लॉक किया है कल सर्च करेंगे, आज ब्लॉक किया है कल सर्च करेंगे, अपनी सेवा से आपके दिल में इतनी जगह बना लूँगा कि मुझे देखने के लिए फिर आप पैसे खर्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। बस लास्ट में जानना चाहूँगा, टीम जीत के आने पर जब कार्य में लगेगी, क्या गीता जब जो कहते हैं ना वो शपथ ग्रहण समारोह में, क्या इस बार जैसे गीता को मंदिर में रख के साक्षी मानकर कुछ शपथ ली जाएगी? वैसे तो जब आप मंदिर के अंदर घुसते हैं, पहला पैर रखते हैं, तो वहीं आप मत्था टेक लेते हैं, तो इसके लिए ये कोई शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये जो 11 जीत के आएंगे, ये 11 की नहीं, ये 22 लोगों के शपथ ग्रहण समारोह होगा, 22 लोगों का फंक्शन होगा। ये जो लोग हमारे साथ हैं, ये सारे के सारे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ था, हूँ और रहूँगा। वैचारिक मतभेद कहीं पर भी हो जाते हैं राजेश जी, मेरे आपके साथ हो सकते हैं, बाप बेटे के होते हैं, पार्टियों के साथ हो जाते हैं, मियाँ बीवी के होते हैं। ये तो एक छोटा सा, ये इलेक्शन नहीं है, ये तो थोप दिया गया हमारे ऊपर। हम तो किसी तरह से इस मामले में फंस गए, कहीं हम अटक गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने सब लोगों से दोबारा मिलना हो गया। दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरी टीम के साथ आपको इस कार्यभार पूरी जो मेंबर्स हैं वो सौंपे, और इसी की आशा के साथ फिर एक बार दोबारा मुलाकात करेंगे इन्हीं इलेक्शन से पहले आपकी टीम के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि समय दिया,
और आपने मेरी ये जो मेरे मन के भाव थे, जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं शेयर करूं, थोड़ा डरता था कि ना करूं, लेकिन आपने प्रोत्साहित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।